किसानों ने एक बार फिर कुरुक्षेत्र के पीपली में महापंचायत कर रेल ट्रैक जाम करने की कॉल दी है। किसानों की पंचायत में 3 अक्टूबर को 2 घंटे के लिए रेल ट्रैक जाम करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत किसान एक बार फिर रेल रोककर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। महापंचायत में किसानों ने सरवर सिंह पंधेर और अमरजीत सिंह मोहड़ी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अमरजीत सिंह मोहड़ी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इशारे में कहा कि हरियाणा के लोग समझदार हैं, वो अपना हिसाब किताब जरूर करेंगे। सरकार ने किसानों को दिल्ली जाने से रोका, उसका हिसाब देना होगा। किसानों पर गोले बरसाए, उसका हिसाब देना होगा। हजारों किसानों को शहीद किया गया, उनका हिसाब देना होगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि आने वाली 3 और 5 तारीख किसान अपनी ताकत दिखाएंगे, जिसका रिजल्ट 8 तारीख को आएगा। जिन्होंने हमारे ऊपर गोलियां दी उनका हिसाब देना होगा। हमारे दिल्ली जाने के रास्ते बंद किए गए हैं, उनका जवाब देना होगा। हमारे 1000 से ऊपर किसानों को शहीद किया गया है, उनका हिसाब देना होगा। हरियाणा के लोग बड़े समझदार हैं, वो अपना हिसाब किताब बीजेपी सरकार से जरूर करेंगे और आने वाले समय में यह आपको चीज सामने देखने की होगी। आज का इकट्ठ पूरे देश के लोगों को बताने में कामयाब होगा कि हमारी मांगे क्या हैं, किसान क्या चाहते हैं, और एक ऐसी नीति अपनाएंगे, ऐसा समाज के अंदर माहौल तैयार करेंगे। कोई भी सरकार किसान और मजदूर के खिलाफ कानून तो क्या आंख उठाकर भी ना देख सके। एक ऐसे माहौल की सृजना हमने करनी है। उसी के माध्यम से 3 तरीक को रेल रोको दा वो भी पूरे देश के अंदर होगा, हरियाणा के अंदर भी वो बड़ी ताकत के साथ होगा। वो भी आपको आने वाली 3 तरीक को पता लग जाएगा। जैसे आज ग्राम पंचायतों को बड़ा फैसला लिया जाएगा। यही फैसले हैं कि आप लोगों ने हिसाब किताब करने हमारे साथ। पिछले 10 साल 5 साल के अंदर क्या इन्होंने हमारे साथ किया है, कैसे इन्होंने हमें दिल्ली जाने से रोका है, आप लोगों ने कैसे इन्हें सत्ता में जाने से रोकना है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये तो सब जागरूक है लोग हैं। और अपनी आवाज को कहीं कमजोर ना पड़ जाए, हमारी मांगे कहीं धीमी ना पड़ जाए। हमने जो अपने आंदोलन की मांगे हैं, शंभू और खनौरी और बॉर्डर के ऊपर चल रहे आंदोलन को मजबूत करने के लिए ये पंचायतें रखी थी। और आने वाली 3 तारीख को भी बताएंगे किसान कितने मजबूत हैं, और 5 तारीख को भी लोग बताएंगे, जिसके रिजल्ट 8 तारीख को पता लगेंगे। लेकिन हमने किसानों को बताना है अपनी मांगे कैसे मनवानी है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरवन सिंह पंधेर ने कहा, 223 दिन हमें संघर्ष करते हो गए। ये हमारी दूसरी महापंचायत है। इन पंचायतों से बीजेपी सरकार, सैनी सरकार की नींदें हराम तो हो गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांगे जायज हैं। पंधेर ने अपनी मांगी बताते हुए कहा कि आज हम हरियाणा को लोगों को याद करवाने आए हैं कि जब वोट डालने आइएगा तो ये ख्याल रखिएगा कि हमें रोकने के लिए 70,000 अर्धसैनिक बल लगाए गए थे। ये ख्याल रखिएगा कि हमें दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ किसान शुभकरण को लेकर कहा कि हरियाणा वालों ये याद रखना कि युवा किसान शुभकरण को गोली मारकर शहीद किया गया था। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा को किसानों पर किए गए जुल्म को याद दिलाने आए हैं। सुनिए क्या बोले सरवन सिंह पंधेर। देखिए, जिस तरह से दिल्ली आंदोलन 2 चल रहा अभी, और आज लगभग 223 दिन हो गए हमें संघर्ष करते हुए। हमने 2 बड़ी महापंचायतें हरियाणा में करनी थी, एक पहले हो चुकी है, एक आज यहाँ हो रही है पिपली में। आप देख सकते हैं धान की कटाई का कितना जोर है, जीरी का। इसके बावजूद यहाँ हम जो समझ रहे हैं, यहाँ हमारे पास जगह कम है, लोग ज़्यादा आ गए हैं। तो आज भाजपा सरकार, मोदी सरकार या जो प्रदेश की अभी सैनी सरकार, उसकी नींद तो हराम हो गई होगी। तो जहाँ तक देखिए हमारे आंदोलन का सवाल है, हमारी मांगे एक नैतिक तौर पर ठीक है। देश के गृह मंत्री बोलते हैं इनकी कितनी उतनी है, इतनी है, गिनती की बात करते हैं। हम बोलते हैं बात करिए हमारी मांगों में क्या खोट है, हमारी मांगों की नैतिकता के ऊपर बोलिए। तो हमारी मांगे जायज है। एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने की मांग, किसानों मजदूरों की कर्ज माफी, भारत WTO से बाहर आ जाए, और अन्य मांगे। अभी लखीमपुर खीरी के पीड़ित हमारे पास पहुंचे हैं, जो वहां के गवाह हैं, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनके नाम न्यूज़पेपर में आ जाते हैं भी आज गवाही है, तो दुश्मन को पता चल जाए। आज वो भी हमारे पास पहुंचे। अभी तक लखीमपुर खीरी का इंसाफ हमें नहीं मिला, शहीद शुभकर्ण शहीद हुआ, उसका इंसाफ नहीं मिला। आज हम हरियाणा के लोगों को याद करवाने आए हैं। आप वोट जिसे मर्जी दीजिए, हमारा मोर्चे का सवाल नहीं है। जब वोट डालने जाइएगा इस बात को याद रखिएगा, हरियाणा में 70,000 अर्धसैनिक फोर्स लगाए गए थे, आपको खुली जेल में बदला गया था। जब वोट डालने जाइएगा ये ख्याल रखिएगा, हमें देश की राजधानी में जाके
प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं दिया गया। आप याद रखिएगा 22 साल के युवा शहीद शुभकर्ण जी को गोली मारकर शहीद किया गया, उसका इंसाफ अभी तक हमें नहीं मिला है। तो जब यहाँ फोर्स लगी हुई थी तो हर हरियाणा के किसान मजदूर के घर जाके नोटिस लगता था, बोलते थे पासपोर्ट बनने नहीं देते थे, बोलते थे आपकी घरों से घरवालियाँ उठा के ले जाएंगे, बोल रहे थे आपके सर्टिफिकेट रद्द कर देंगे। हम हरियाणा को सभी जो भाजपा ने जुल्म किए हैं वो याद करवाने आए हैं कि आप याद रखिएगा, किसान आंदोलन याद रखेगा। हमारा मकसद अपने किसान आंदोलन को मजबूत करना, आने वाले समय में तेज करना और आने वाली 3 अक्टूबर को यही दोनों मोर्चों की ओर से पूरे भारतवर्ष में रेलें जाम करी जाएंगी। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच किसानों की महापंचायत एक राजनीतिक संदेश भी दे रही है। हालांकि इसका असर कितना हरियाणा की सियासत पर होगा, यह आने वाली 8 तारीख को पता चलेगा। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।